हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस हलचलन। मैं आपको प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक इससे पहले पढ़ा चुका था। अब आपको हिस्टोरिक पीरियड पढ़ा रहा था। ठीक है। और हिस्टोरिक पीरियड में जो है, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड में पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था जो भी जो सोर्सेस थे जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है। तो हिस्टोरिक पीरियड में क्या था, पहला सोर्स क्या था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया, फॉरेन ट्रेवलर हो गया, लिटरेचर। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मैंने आपको बता दिया था, आर्कियोलॉजिकल में क्वाइन और रिटेन एडिक्ट्स थे। ठीक है। सिंधु सिविलाइजेशन में कौन कौन से क्वाइन मिले, उसके बाद में फिर आपको गुप्ता पीरियड के ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई थी। सातवाहना, हुमायूं, रिटेन एडिक्ट्स क्या क्या थे, बुक जो थी हिस्टोरी, द हिस्टोरी किसने लिखा था, हेरोडोटस ने लिखा था। नेचुरल हिस्टोरी ये प्लेनी ने लिखा था, इसको नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया भी बोलते हैं। ठीक है। और थर्ड वन था पेरिप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी, इसके राइटर का पता नहीं था, इसलिए इसको अननोन यानी अज्ञात लिखते हैं, अज्ञात। ठीक। जियोग्राफिका टोलमी ने लिखा था। ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर आपको पढ़ा रहा था, इससे पहले आपको पढ़ा था फॉरेन ट्रैवलर में मार्को पोलो पढ़ा था, जो इटली से थे। और जर्नी ऑफ द चाइना इनकी पहली इनकी बुक थी। फिर मेगास्थनीज, ठीक है, इन्होंने की बुक थी रिटेन, इन्होंने लिखा था बुक इंडिका, जो मगध के बारे में थी। और मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर के साथ आए थे। नेक्स्ट इसके बाद हमने चाइनीज ट्रैवलर के बारे में देखा था, फायान थे, हुएनसांग थे और इत्सिंग। इसके बाद देखा था मुस्लिम ट्रैवलर कौन से, अल बरूनी थे, अल मसूदी थे, अब्दुल रज्जाक थे और इब्न बतूता थे। अब देख लेते हैं इसके आगे। ठीक है। अब आपका यहाँ पे ट्रैवलर खत्म हो जाता है। ट्रैवलर के बाद यानी यात्रियों के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है, अब आपका लिटरेचर देखते हैं। ठीक है। ये है लिटरेचर। ठीक। लिटरेचर देख लेते हैं। लिटरेचर, लिटरेचर। ठीक है। सीक्वेंस को आप मत तोड़िएगा, जैसे मैंने आपको बताया ब्लू प्रिंट बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले दिखाया था, ये देखिए। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल, फॉरेन ट्रैवलर और लिटरेचर। इसके आगे रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, ब्राह्मणिज्म, नॉन ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इस तरीके से। ठीक है। तो अभी आपको एक एक करके आगे पढ़ा रहा हूँ। तो लिटरेचर में इसको डिवाइड किया गया किसमें, एक रिलीजियस, ठीक है, एक यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, रिलीजियस, और दूसरा क्या था, नॉन रिलीजियस। ठीक है। नॉन रिलीजियस मतलब जो धर्म से संबंधित नहीं था, अधार्मिक। ये धार्मिक किताबें हैं, ये अधार्मिक जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं थी, जैसे अर्थशास्त्र, शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है। रिलीजियस में देख लेते हैं। रिलीजियस में भी यानी धार्मिक किताबों में दो पार्ट में डिवाइड थे। एक क्या था, ब्राह्मण, ठीक है, और सेकंड क्या था, नॉन ब्राह्मण। ठीक। ब्राह्मण में क्या था, ब्राह्मण में था वेद, ठीक है, वेद, भी लिख दिए, उपवेद, वेद, उपवेद, ठीक है, अरण्यका, नका, वेद, उपवेद, अरण्यका, अरण्यक। नेक्स्ट है उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। अगला है पुराण, पुराण, ठीक, स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। आप साथ के साथ लिखेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएंगी, ठीक है, अदरवाइज चीज समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये आपके हो गए ब्राह्मण, ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड चीजें। ठीक। अब इसके बाद देख लेते हैं नॉन ब्राह्मण। नॉन ब्राह्मण में क्या था,
सॉरी, ठीक है। नॉन ब्राह्मणिज्म में आपको बता रहा था, इसमें बुद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म, और थर्ड वन क्या था, मेजर जो है वो इस्लाम, ठीक है, यानी मुस्लिम रिलीजन। देख लेते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉरी, नॉन ब्राह्मण में क्या था, नॉन ब्राह्मण तो बताया था आपको 3 पार्ट में डिवाइड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, थर्ड वन क्या बताया था आपको, इस्लाम, ठीक है। बुद्धिज्म में 3 बुक जो हैं, 3 बुक्स यानी त्रिपिटक। बुद्धिज्म में क्या थी, फेमस है वो है त्रिपिटक, त्रिपिटक, ये 3 बुक्स थी, 3 बुक्स का कलेक्शन, ठीक है। तो इनका क्या नाम था, एक है सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। जैनिज्म की जो फेमस बुक है, 12 अंग, ठीक है, 12 अंग, 12 उपांग, फिर अधरंग सूत्र, अधरंग सूत्र, भागवत सूत्र, भगवत सूत्र के बाद है मूल सूत्र, और आदि पुराण। यहाँ पे आपको जो है कभी भी इसको अधरंग सूत्र या भागवत सूत्र को ये समझ के ना मार दें कि ये जो है हिंदू ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ये नॉन ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे आदि पुराण, पुराण से भी आपको लग रहा है कि ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, लेकिन ये नॉन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार इससे पूछ लेता है, ठीक है, कि किस रिलीजन से रिलेटेड है। और फिर आपका है इस्लाम, इस्लाम की फेमस बुक है वो है कुरान, ठीक है, कुरान। बुद्धिज्म में क्या बताया आपको, बुद्धिज्म में है त्रिपिटक, त्रिपिटक के नाम से फेमस है बुक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। जैनिज्म में 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, अधिरंग सूत्र, भगवत सूत्र और मूल सूत्र, आदि पुराण। इस्लाम में एक फेमस बुक है कुरान, ठीक है। तो ये आपके हो गए रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि जो सुत्त पिटक है, ठीक है, यहाँ देखिए आपको बताया सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक ये जो है लार्जेस्ट पिटक है, यानी लार्जेस्ट बुक है, ठीक है। पिटक मतलब होता है बास्केट वैसे, ठीक है। त्रिपिटक मतलब 3 बास्केट, 3 टोकरी, ठीक है, यानी लार्जेस्ट बुक कौन सी है, ये है सुत्त पिटक। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। शुद्ध पिटक को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट पिटक, बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया। सेकंड जो है विनय पिटक, ध्यान दीजिएगा चीज में आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। विनय पिटक क्या है, स्मॉलेस्ट पिटक है, स्मॉलेस्ट पिटक, ठीक है। ये क्या, अब ऐसे देख लो, शुद्ध शुद्ध पिटक क्या है, लार्जेस्ट पिटक, यानी इंसाइक्लोपीडिया, यानी हर एक चीज के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में हर एक चीज लिखी हुई है। तो ये लार्जेस्ट, जाहिर सी बात होगी, जब हर एक चीज को एक्सप्लेन करके लिखेगी तो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। विनय पिटक, इसके में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एंट्री ऑफ बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म में एंट्री करने के नियम वगैरह लिखे हैं, एंट्री ऑफ बुद्धिज्म,
ठीक है। तीसरा है अभिधर्म। अभी अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है ये फिलोसफिकल थॉट लिखे हुए हैं। ठीक है। फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। ठीक है। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी क्या है। शुद्ध पिटक में लार्जेस्ट पिटक है बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया। विनय पिटक जो है इसको स्मॉलेस्ट पिटक बोलते हैं, एंट्री ऑफ बुद्धिज्म। इसमें लिखा हुआ है बुद्ध धर्म में प्रवेश करने की चीजें लिखी हुई हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है, ये है फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं वो इस किस में लिखे हुए हैं, अभिधम्म पिटक में लिखे हैं। ठीक है। इसी में बुद्धिज्म में एक फेमस है बुक को बोलते हैं जातक ग्रंथ। ठीक है। जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें लिखी हुई हैं 200 कहानियां महात्मा बुद्ध की जीवन, महात्मा बुद्ध की कह सकते हो कि जो पुराने लाइफ की थी, प्रीवियस लाइफ की। ठीक है। पुनर्जन्म की बात कह सकते हो कि इससे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में 200 कहानियां लिखी हुई हैं, यानी 200 स्टोरीज ऑफ महात्मा बुद्धास प्रीवियस लाइफ। ठीक है। यानी इससे पहले महात्मा बुद्ध जो है पिछले 200 जन्मों की बात उनकी कहेगी, आप ऐसे इसको मान सकते हैं। इससे पहले जो उन्होंने 200 जन्म दिए, 200 अवतार और भी रहे उनके, उसके बारे में उनकी कहानियां लिखी हुई हैं। क्या है, जातक ग्रंथ। और एक फेमस है ललित विस्तार। ललित विस्तार। ठीक है। ललित विस्तार क्या है, विस्तार, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें जो है बुद्ध, महात्मा बुद्ध की क्या है, बुद्ध की बायोग्राफी है। क्या है, यानी महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जीवनी। ठीक है। तो ये आपका बुद्धिज्म यानी नॉन ब्राह्मण में जो आपका बुद्धिज्म में था, वो आपकी ये सारी किताबें आपको याद रखनी है। सारी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक ग्रंथ। ठीक है। ललित विस्तार में पूछ लेता है तो कि हम महात्मा बुद्ध की जीवनी है। जातक ग्रंथ क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के पुराने जन्मों के बारे में लिखा हुआ 200 कहानियां हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं ब्राह्मण में, सॉरी, ठीक है। अब देख लेते हैं वेद, डिटेल्स। ठीक है। वेद के बारे में डिटेल देख लेते हैं। वेद क्या था, वेद को हम अपौरुष भी बोलते हैं। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड अपौरुष। ठीक है। इसका मतलब होता है कि सॉरी, अपौरुष। अपौरुष का मतलब होता है कि नॉट क्रिएटेड बाई यानी मैन बट गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। तो मतलब है कि ये नॉट क्रिएटेड बाई मैन, इसको किसी इंसान ने नहीं लिखा है, बट किसने, ईश्वर ने गिफ्ट दिया, बट गिफ्टेड बाई गॉड। ठीक है। वेद जो है इसको किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये जो है ईश्वर का गिफ्ट है कह सकते हो। ठीक है। ईश्वर की देन है ये। और इसको क्या बोलते हैं, वेद को और बोलते हैं नित्य। ठीक है। नित्य का मतलब होता है अनंत। ठीक है। नित्य का मतलब क्या होता है, अनंत, यानी जिसका कभी अंत ना हो। ठीक। या एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी।
ठीक है। वेद को क्या बोलते हैं? वेद को अपौरुषीय भी बोलते हैं, यानी नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड, यानी किसी मनुष्य ने इसका जो है क्रिएशन नहीं किया, किसी मनुष्य ने नहीं इसको लिखा है या बनाया है, इसको भगवान द्वारा गिफ्ट किया गया, ठीक है, ईश्वर ने प्रदान किया है। और ये नित्य है यानी अनंत है, वेद ऐसा है जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, ठीक है। और इसका कलेक्शन जो किया था वो था कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। यानी भगवान ने कहा और किसने इसको कलेक्ट किया? कलेक्टेड बाय कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। कृष्णा द्वैपायन ने इसको कलेक्ट किया था। स्टार्टिंग में कितने थे इनिशियली? इनिशियली ये 3 थे, ठीक है। 3 वेद थे, इसलिए इसको क्या क्या बोला जाता है? त्रैवेदा, ठीक है। याद रखना इसको। और भी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रैवेदा या वेदा त्रय, ठीक है। त्रैवेदा यानी वेदा त्रय, ये इसको 3 वेद बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं वेद कौन कौन से। सबसे पहले जो लिखा गया वो था, ओल्डेस्ट वेद था ऋग्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ये 3 वेद पहले लिखे गए, यानी ठीक है, वैदिक पीरियड में। और जो लास्ट वन था वो था अथर्ववेदा, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया, ठीक है। लेटर लेटर वैदिक पीरियड। तो आप यहीं देख लेंगे ना, क्योंकि त्रैवेदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैदिक पीरियड में सिर्फ 3 ही वेद हुआ था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और अथर्ववेद कब लिखा गया था? ऋग्वेदिक पीरियड में। अथर ठीक है, सॉरी, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वैदिक पीरियड में था, और अथर्ववेद क्या था? लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद जो है ये कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, ठीक है। इसी में क्या है? गायत्री मंत्र भी है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, ठीक है। गायत्री मंत्र कहाँ से? गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। और इसका जो है उपवेद, ठीक है, यहाँ पे वेद, और सॉरी, ये हो गया वेद, और यहाँ पे उपवेद भी लिखे थे, उपवेद, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ऋग्वेद, वेद में हो गया आपका ऋग्वेद और उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। सेकंड वन है आपका, ऋग्वेद के बाद क्या बताया था? यजुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, ठीक है। उसके बाद में सामवेद का, सामवेद का है गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, शिल्प वेद, ठीक है। जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद में किसके बारे में है? बैटल वगैरह, युद्ध कैसे लड़े जाना और युद्ध के रिलेटेड, ठीक है।
तो युद्ध से संबंधित चीजें किसमें लिखी गई हैं? युद्ध से संबंधित है यजुर्वेद में। ठीक है। सामवेद में संगीत से रिलेटेड है। ठीक। और आपका जो है अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में जो चीजें हैं वो मैजिकल फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? मैजिकल फार्मूला। ठीक है। यानी भूत प्रेत से बचाने के लिए, भूत प्रेत से बचाव का फार्मूला कह सकते हैं, बचाव का मंत्र। टोना टोटका वो सारे किसमें? वो है अथर्ववेद में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको क्या बता दिया? वेद बता दिया, उपवेद बता दिया। ठीक है। अब देख लेते हैं इनके पृष्ठ, यानी इसके ज्ञाता को क्या बोलते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद। ठीक है। इनके ज्ञाता इनको क्या बोलते हैं? होत्री। जो ऋग्वेद का जिनको नॉलेज होता है उनको क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक है। ये वेद हो गया। ठीक है। यहाँ पे उपवेद, यही तो आपको बताया था इससे पहले। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। ठीक है। तो ऋग्वेद के, जिनको ऋग्वेद पूरा रटा हुआ होता है, नहीं ऋग्वेद के बारे में जो कहते थे, ठीक है, यानी जो ब्राह्मण जो पंडित जी होते थे, जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता था, उनको क्या बुलाते थे? उनका उनके लिए एक टर्म था होत्री। ठीक है। और जो आयुर्वेद का ज्ञाता होता था उसको क्या बोलते थे? आयुर्वेद के पृष्ठ, आयुर्वेद के पृष्ठ को क्या बोलते थे? यानी ये क्या है? ज्ञाता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पृष्ठ। ठीक है। ध्यान देना। तो ऋग्वेद के होत्री और आयुर्वेद के प्रजापति, प्रजापति। ठीक। फिर सामवेद के, सामवेद के जो थे इनको उद्गाथा बोलते थे। इनके पृष्ठ को क्या बोलते थे? उद्गाथा। ठीक है। और इसका उपवेद क्या था? ये उपवेद था इसका गंधर्ववेद। गंधर्व वेद। ठीक है। गंधर्ववेद के ज्ञाता को क्या बोलते थे? इनको बोलते थे नारद। याद रखने के लिए देखो, इसको सामवेद में बताया था, सात से सामवेद, सात से संगीत यानी म्यूजिकल चीजें। ठीक है। संगीत यानी गाना गाना, यानी गंधर्ववेद। और इसको कौन थे? नारद थे। नारद को आपने देखा होगा, नारायण नारायण वीणा लिए होते हैं, वीणा टाइप का। तो इंस्ट्रूमेंट इसे आप याद रख सकते हैं कि हाँ, ये जो है संगीत यानी गंधर्ववेद किसने लिखा था? गंधर्ववेद के ज्ञाता कौन थे? वो थे नारद। ठीक है। तीसरा जो था वो था यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद के क्या थे? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या था? धनुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? यानी जो पृष्ठ थे उनको बोलते थे अधर्व्यू। अधर्व्यू। ठीक है। अधर्व्यू बोलते थे। और जो धनुर्वेद के थे इनको बोलते थे विश्वामित्र। विश्वामित्र। ठीक है। और लास्ट जो था वो था अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या था? इसका उपवेद था शिल्पवेद। ठीक है। अथर्ववेद के ज्ञाता को बोलते थे ब्रह्मा। इसके पृष्ठ को क्या बोलते थे? ब्रह्मा। ठीक है। और शिल्प वेद के जो थे इनको बोलते थे विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। ठीक है। अब आपके वेद हो गए, उपवेद हो गए, और ये आपके पृष्ठ हो गए, यानी ज्ञाता को क्या बोलते हैं? ठीक है।
ये आपके ज्ञाता है यानी प्रीस्ट, यानी जिनको ऋग्वेद का नॉलेज है उनको होत्री, सामवेद का जिनको कंप्लीट नॉलेज होता था उनको गाथा, यजुर्वेद का होता है तो उनको अथर्वयु, अथर्ववेद का होता है तो उनको ब्रह्मा। ठीक है, ये प्रीस्ट या इसको क्या बोलते हैं, ज्ञाता। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। जो वेद हैं, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और यहाँ लिख देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है आप समझ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे, ऐत्रेय, ऐत्रेय। ठीक है, और कास्टकीय, ऐत्रेय और कास्टकीय। ठीक है, ऐत्रेय, कास्टकीय। ठीक है, ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं एक, एक नंबर पे क्या है, एक के, यानी एक। ठीक है, हिंदी में एक ऐसे याद रख सकते हैं, यानी ऐत्रेय और कास्टकीय, हिंदी में एक ही लिख सकते हैं, ऐत्रेय और कास्टकीय। यानी एक नंबर पे ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और कास्टकीय। ठीक है, सेकंड है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद, सामवेद में क्या, सामवेद का क्या है ब्राह्मण ग्रंथ, इसको बोलते हैं पंचवीस, पंचवीस। ठीक है, थर्ड वन क्या है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय और शतपथ, तैत्रीय एंड शतपथ। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तैत्रीय। ठीक है, ये हो गया तैत्रीय, और ये हो गया आपका शतपथ। ठीक है, फोर्थ वन है आपका अथर्ववेद, लास्ट है क्या है आपका, अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन थे, क्या था ब्राह्मण ग्रंथ, क्या था, सॉरी ज्ञाता नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ था गोपद। ठीक है, अथर्ववेद का क्या था, गोपद। ठीक है, अथर्ववेद का क्या था, गोपद। तो ऋग्वेद का, ऋग्वेद यहाँ पे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ऋग्वेद का क्या हो गया, ऋग्वेद, ऐत्रेय, कास्टकीय। ठीक है, सामवेद में होगा पंचवीस, यजुर्वेद का हो गया तैत्रीय, शतपथ, अथर्ववेद का हो गया गोपद। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही। आप देखते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको वेदांग पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, वेदांग। ठीक है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं, और इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये फेसबुक पेज, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम लिंक है, इससे आप हमसे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी है तो इस पे आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।